जी हिंद प्यारे साथियों, मेरा नाम गजानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जी स्टडी चैनल। देखिए आज का वीडियो आपको अंत तक वॉच करना है। फिर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छे वीडियो आपके लिए बनाए जा रहे हैं। ये पेपर सेट नंबर 29 है। इससे पहले 28 पेपर सेट है वो नई प्लेलिस्ट बनाई दी गई है। SSC MTS CGL CHSL में आई हुई क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो कल 25वां नंबर का क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जाता है, तो 25वें क्वेश्चन पे आंसर पे डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम आज का पेपर सेट है वो शुरू करेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, कमेंट में आपको आंसर देना था। कई बंदों ने आंसर दिया भी है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सत्य कथन कौन सा नहीं है। एक तो जो फर्स्ट वाला कथन है, प्रति एकांक आयतन पर लगने वाला बल है वो दाब कहलाता है। तो आयतन नहीं आएगा, यहाँ पे क्षेत्र बल आता है। तो ये आंसर है वो गलत है। और किसी वस्तु पर जो लगने वाला बल है वो उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन उसकी आकृति में नहीं। ये भी बात गलत है, क्योंकि अब अगर आप किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो उसकी आकृति में डेफिनेटली चेंज होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर था। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है उनको धन्यवाद। तो चलिए आज का पेपर सेट शुरू करते हैं कि जो हड़प नीति है के नाम से जाने वाली जो नीति है वो निम्नलिखित में से किसने अपनाई थी। तो कौन से थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग या लॉर्ड डलहौजी। तो आपको पता है एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। लॉर्ड डलहौजी है वो हड़प नीति के जनक माना जाता है। SSC CGL में क्वेश्चन वो पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम डिस्कस करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट डिवाइस नहीं है मॉनिटर, डॉट मैट्रिक्स पिक्चर, प्लॉटर या बोर कार्डिंग रीडर। तो आप जान सकते हैं कि इन तीनों को आप छू सकते हैं, लेकिन बार कोडिंग रीडर है वो इनपुट डिवाइस होता है जिसे आप छू नहीं सकते। CGL में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम डिस्कस करते हैं कि जो दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो किसके द्वारा अलग होता है। तो अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला द्वीप कौन सा है? CGL में क्वेश्चन पूछा गया था। 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 60 डिग्री चैनल या 9 डिग्री चैनल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। आपका करेक्ट आंसर है 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग करता है। किस भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी है जिन्होंने डोपिंग के लिए 2022 में 2025 तक के लिए उनको निलंबित कर दिया गया है? शिवपाल सिंह, देवेंद्र झाझड़िया, कालीनाथ से नीरज चोपड़ा। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा शिवपाल सिंह जी को है 2025 तक वो निलंबित कर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम डिस्कस करते हैं कि फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नति होने वाले पहले भारतीय सेनाधिकारी कौन थे। CHS में क्वेश्चन पूछा गया था। सेम मोनिकसा, विक्रम बत्रा, KM करियप्पा या करम सिंह। तो पहला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। सेम मोनिकसा को है पहले भारतीय सेनाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए CHSL का क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि ICC पुरुष विश्व कप है 2023 की मेजबानी कौन सा देश है वो करेगा। तो 2023 के प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन अब तो 2024 चल रहा है। वेस्ट इंडीज ने किया है, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका है, भारत ने। तो भारत ने 2023 में वो ICC वर्ल्ड कप का आयोजन किया था और भारत इसमें क्या रहा था? भारत उप विजेता रहा था और ऑस्ट्रेलिया फाइनल ट्रॉफी जीत के ले गया था। भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला आर्म्स एक्ट वो किस वर्ष से पारित किया गया था? CHSL में क्वेश्चन पूछा गया था 1878, 1877, 1875 या 1876 है। तो इसका सही जवाब है 1878। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। महानदी द्रोणी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो 4 राज्य हैं, तो इनमें किस राज्य में नहीं है ये आपको बताना है। तो झारखंड राज्य में नहीं है। SSC CGL में क्वेश्चन पूछा गया था। नीचे आंसर शीट मैंने दे रखी है, कोई क्वेश्चन आपका गलत होता है तो वहां से आप वो जरूर देख लें, आंसर जरूर मैच कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह राज्य है जो लॉजिस्टिक इज एक्रॉस रिफ्लेक्ट स्टेटस 2022 में अचीवर्स राज्यों में फर्स्ट स्थान पर आया है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या असम। तो जो महाराष्ट्र जो राज्य है वो फर्स्ट स्थान पर आया है। CGL में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे हम डिस्कस करते हैं कि जो 28 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना को कौन सा स्वदेशी विमान वाहक पोत सौंपा गया था। तो 28 जुलाई को कौन सा विमान वाहक पोत सौंपा गया था? INS अरिहंत, INS विक्रांत, INS शिवाजी, INS विक्रमादित्य। तो आपको पता है कि INS विक्रांत है वो CGL में पूछा गया क्वेश्चन है और ये 2022 को भारत को सौंपा गया था। 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक है वो भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। 2 स्वर्ण पदक, 3, 1 या कोई भी स्वर्ण पदक नहीं। तो 1 पदक जीता था और जो भी थे नीरज चोपड़ा के नाम से भाला फेंक से संबंध रखते हैं, इन्होंने पदक जिताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल
एमएस वर्ड 365 में किसी फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है? अल्ट्रा प्लस एफ, अल्ट्रा प्लस एस, कंट्रोल प्लस एफ या कंट्रोल प्लस एफ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस एस को किसी फाइल को सेव करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सीजीएल में क्वेश्चन अभी का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे हम डिस्कस करते हैं कि निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? विकिरण और चालन दोनों, विकिरण, चालन या संवहन? तो जो संवहन की जो प्रक्रिया है, जैसे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होता है तो इनसे विकिरण निकलते हैं, तो इसके में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि जो गुजरात यूनिवर्सिटी है स्टार्टअप एंड इंटर 2 लागू की गई थी, हर स्टार्ट के नाम से जो पहल चलाई गई थी, इसका अक्टूबर 2022 में शुभारंभ किया गया था। ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू ने वो स्कीम गुजरात में चलाई थी। एमटीएस में क्वेश्चन वो पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे हम डिस्कस करते हैं कि एक खाता बुक वह खाता बुक है जिसका रखरखाव एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन करने के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा के रूप में किया जाता है। एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, लिबोर, वोस्ट्रो, नोस्ट्रो या मिबोर। ऑप्शन नंबर सी नोस्ट्रो, NOSTRO इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपको हर एक क्वेश्चन को रट लेना है क्योंकि एग्जाम में सीधे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। भारत में 2019-20 के दौरान कुल उत्पादन का जो 33% है मैंगनीज एस्क का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा या महाराष्ट्र? तो आप इसका आंसर जानते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे हम डिस्कस करते हैं कि जो निम्नलिखित में से वह कौन सा फिल्म है जिसके लिए अक्षय कुमार ने राष्ट्रीय पुरस्कार वो जीता था? एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, रुस्तम, मिशन मंगल, रक्षाबंधन या बिल गौतम? तो अगर आपने रुस्तम मूवी देखी है तो ये अक्षय कुमार की थी और इस फिल्म ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था 2000 में। ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया था, रुस्तम फिल्म है, ये बहुत ही अच्छी फिल्म है। अगर आपने देखी है तो आप हमें कमेंट करके यस जरूर बताएंगे। लिंगराज जो मंदिर है वो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? एग्जाम में न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर बताना है तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा या महाराष्ट्र? तो ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नीचे आंसर शीट दे रखी है। उत्तरी जो गोलार्ध है कि उच्च अक्षांश 50 से 17 में शानदार शंकुधारी जो वन पाए जाते हैं, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? लानोज, वर्ल्ड, टुंड्रा या टेगा? तो इसका जो आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेगा इसका करेक्ट आंसर है। एमटीएस में क्वेश्चन अभी का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे हम डिस्कस करते हैं कि जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है किस संविधान से ली गई है? तो किसके संविधान से ली गई है? एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, कनाडा, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका या रूस? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए से हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग है वो मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो यानी कि जिस रोग का जिम्मेदार मच्छर नहीं होता है, तो हेपेटाइटिस, मलेरिया, फिलपाम या डेंगू? आप जानते हैं नीचे वाले तीनों, मलेरिया ये सभी होते हैं डेंगू मच्छर से, और हेपेटाइटिस रोग है वो मच्छर का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। जो दूसरा जो राज्य है वो किस राज्य का लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है? झारखंड, केरल, आंध्र प्रदेश या पंजाब? एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, तो झारखंड राज्य का लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है धुसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे हम डिस्कस करते हैं। आज सभी बंदे हैं वो अपना एक तो जिला हमें कमेंट करके बताएंगे कि आप किस जिले से बिलोंग करते हैं। भारतीय संविधान का 42वां संविधान जो 1976 में हुआ था, संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया था? किस शब्द को जोड़ा गया था? एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, लोकतंत्रात्मकता, गणराज्य, पंथ निरपेक्ष या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पंथ निरपेक्ष इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे हम डिस्कस करते हैं कि किस देश ने क्रिकेट के महिला T20 विश्व कप 2022 का वो खिताब जीता था? श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान या भारत? तो ये खिताब है वो भारत ने जीता था 2022 में। एमटीएस में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आज का जो क्वेश्चन नंबर 25 है वो कमेंट करके आप सभी आंसर जरूर देंगे अगर आप वीडियो हमारा देखते हैं तो। संख्या संगठन का निम्न में से कौन सा युग्म सही है? परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग होती है। कौन सा ऑप्शन आपको सही है? इसका आंसर आपको कल आते ही मिल जाएगा।
एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, आंसर सीट मैंने पूरी नीचे दे रखी है। 25वां क्वेश्चन का आप हमें कमेंट करेंगे और आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जय हिंद कमेंट करें और अपना स्कोर जरूर कमेंट करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।